हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि कितनी सारी जो है वो डी फ्रिज की जो रिसीवर होती है उसकी सप्लाइयाँ रखी हुई हैं। और इन सप्लाइयों में क्या है दोस्तों कि बहुत सारे जो भाई हैं वो क्या है इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं और उस कंडीशन में जो है इसको नए से जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए, नया चेंज करना और रिपेयर करना दोनों ही अलग ही एक्सपीरियंस है। आप रिपेयर करते हैं तो उसमें जो है आपको एक कॉन्फिडेंस बनता है कि नहीं, मैं रिपेयर कर सकता हूँ चीज़ों को। तो दोस्तों कोशिश करा करिए कि जो है रिपेयर करें चीज़ों को। उससे क्या है, एक तो आपको उसमें अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं आगे जाके तो आपको उसमें बेनिफिट ज़्यादा होंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आप चीज़ों को समझने लगेंगे। ठीक है, आपके पास जो चीज़ें आएंगी रिपेयर होने के लिए उसके बारे में क्या है, आपको देखते ही समझ हो जाएगी कि ये चीज़ इस तरीके से काम करती है और इसको मैं जो है रिपेयर कर सकता हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं अगर आप चीज़ों को चेंज करते हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं जो है वो रिपेयर कर सकता हूँ। आप हमेशा ये सोचेंगे कि कोई चीज़ आता है रिपेयर होने के लिए और वो नहीं होता है तो मैं जो है उसको चेंज करके कस्टमर को दे देता हूँ। उसमें आपको ही लॉस है, समझे। तो आप रिपेयर करने की कोशिश करा करिए। और चीज़ों को रिपेयर करके एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वो आप अपने अंदर फील कर सकते हैं जब आप रिपेयर करेंगे तो दोस्तों मेरे पास देखिए ये सप्लाई रखी हुई है, जो कि ये वाली जो है वो देख सकते हैं, ये इंडियन सप्लाई और चाइनीज सप्लाई है, जो कि बाइट पट्टे में आती थी पहले। ठीक है। ये है ये वाली, ये बाइट पट्टे में है। और इसमें जो आईसी लग के आती है PWM आईसी, वो वाइपर 22 और नीचे होती है FS 138022। ये एक सीरीज है। ठीक है। और इसी में जो है वाइपर 22 में एक दूसरी आईसी आती है जो कि सिर्फ वाइपर 22 और नीचे कंपनी का नाम लिखा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देख सकते हैं, ये वाइपर 22, नीचे देखते हैं GF 138022A है। तो ये एक आईसी है। ठीक है। और इसी की सीरीज में एक आईसी और आती है, वो जो है वो कम हो गया आना। ये इस वाले सीरीज में जो ज़्यादा आती है। तो उसमें क्या था, ये जो 5 6 7 8 ये चारों जो पिन जो है वो एक साथ कनेक्ट होती थी। तो बहुत से दोस्त हैं जो कि इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो वाइपर 22 ही ऐसी लगाया है और वो तुरंत शॉर्ट हो गया। तो ये चीज़ आपको दिमाग में नोट कर लेना है कि सेम बाइट पट्टे में अगर ये 4 लाख जो है वो एक साथ कनेक्ट होता है तो वो सिर्फ वाइपर 2280 होगा। ठीक है। ओ सॉरी, वाइपर 22 आईसी होगा। ठीक है। और अगर ये दो पिन एक साथ कनेक्ट है और दो वो अलग है तो वाइपर 22 नीचे कंपनी का नाम होके 138022 होगा। ठीक है। तो इस दोनों चीज में जो है, इन दोनों नंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप आईसी लगाते रहेंगे और वो उड़ता रहेगा। और दूसरा जो है ये सप्लाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाली सप्लाई जो है वो ज़्यादा लग के आ रही है अब, जो कि इसका जो PWM आईसी है, देख सकते हैं, FSD 2280। ठीक है। तो FSD 2280 और एक आती है इसमें वाइपर 22, ओ सॉरी, AP 2280। ये देख सकते हैं AP 2280। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। FSD और AP दोनों सेम आईसी है, सिर्फ कंपनी अलग है। ठीक है। तो उसका जो आप कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों देखिए, आपके पास कभी भी कोई जो है वो आपके पास कभी भी कोई जो है वो अगर बोर्ड रिपेयर होने के लिए आती है तो आपको ये चीज़ दिमाग में नोट कर लेना है, उसकी पिने
जो पीछे की जो पिनें होती है उसको नोट करके रखना है दिमाग में कि इसकी कौन सा पिन कहाँ कनेक्ट है। मान लीजिए जैसे ये AP2280 है, ठीक है, इसकी 4 पिनें जो है आपस में कनेक्ट है, जो कि ड्रेन से कनेक्ट है। अब वहीं इधर देख सकते हैं ये 2 सोर्स से हैं और 2 वो अलग है। और इसमें जो है देखिए वाइपर बाइस है, इसमें क्या है, ये 2 पिन आपस में कनेक्ट है और एक ये करंट सेंस है, दूसरा फीडबैक का है, ठीक है, ऐसे BCC का है, ऐसे ये स्टार्टअप का है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में नोट कर लेना है अगर आप रिपेयरिंग के फील्ड में हैं और आगे रिपेयर करना चाहते हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ आपको दिमाग में नोट कर लेना है कि कौन सा IC जो है किस तरीके की इसकी पिनें आउट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए खराब है तो आपको पता लगता है, आप नंबर है तो आप चेंज कर लेंगे, नंबर नहीं है तो फिर कैसे चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में डाल लेना है और अपना एक्सपीरियंस लेवल जो है उसको बढ़ाना है इस तरीके से, ठीक है। बाकी आज का जो टॉपिक है दोस्तों, कि बहुत से मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो कि सप्लाई को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल सर्किट है ये, बट बहुत से दोस्त हैं जो कि रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उसको चेंज कर देते हैं सीधा। तो दोस्तों चेंज नहीं करना है, बस आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि कौन सा कंपोनेंट्स खराब होने से क्या दिक्कतें आती है इसमें। अच्छा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। इस वाले सप्लाई में ज़्यादातर दिक्कत आती है। अगर इससे और इससे कनेक्ट वो कंपेयर करा जाए तो इसकी लाइफ की जो, मतलब कह सकते हैं इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो लाइफ है, वो ज़्यादा है, इसकी कम है। जो चाइना वाली है इसकी ज़्यादा है और जो इंडियन वाली है उसकी कम है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है मैंने, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी तो चीज़ें बन रही है और इस्तेमाल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है रिपेयरिंग के इसमें, इसका जो 3.3 वोल्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा ड्रॉप होती है। मैंने, मान लीजिए मेरे पास जितने भी सप्लाई है ये बनने आई है, उसमें से मैंने 80% ये खुद ऑब्जर्व करा है कि इसकी 3.3 वोल्ट जो है वो कुछ टाइम बाद जो है वो ड्रॉप हो जाती है। मतलब 3 पॉइंट की जगह जो है 2.7 या 2.6 वोल्ट जो है उसमें बनने लगती है। उससे होता क्या है कि आपका नो सिग्नल का या फिर सिग्नल वीक का जो है प्रॉब्लम इसमें आने लगती है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की सप्लाई है आपके रिसीवर में लगी हुई है, जो कि आपका कोई भी कस्टमर ला सकता है आपके पास रिपेयर करने के लिए, तो अगर वीक सिग्नल की दिक्कत है या फिर नो सिग्नल की दिक्कत, तो आपको 3.3 वोल्ट जो है वो पहले चेक कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कम वोल्ट में रिसीवर तो ऑन हो जाती है, लेकिन क्या है, इसके प्रोसेसर को सही वोल्टेज ना मिलने की वजह से वो कुछ से कुछ जो है इसमें प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो मैं आपको जो है इसका सप्लाइयाँ बनती है या फिर जो फॉल्ट आती है वो आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस तरीके की इसमें फॉल्ट आती है और आप रिपेयर कर पाए अच्छे से, ठीक है। इसको मैं साइड कर लेता हूँ। एक सप्लाई ये मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सर्किट है, बहुत सिंपल है, बस आपको समझने का फेर है इसमें। देखिए इसमें क्या है कि ये आपका AC का जो है वो इनपुट है, उसके बाद यहाँ पे एक फ्यूज़ है। तो इसमें फ्यूज़ के बदले भी देख सकते हैं, इसमें कॉस्ट कटिंग करी गई है कि फ्यूज़ के बदले एक जो है वो बहुत लो वैल्यू का एक रजिस्टर लगा देते हैं, जो कि फ्यूज़ के तौर पे काम करता है, बट वो फ्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। बाकी एक ये EMI फ़िल्टर, जिसको लाइन फ़िल्टर भी बोलते हैं। तो EMI फ़िल्टर लगाने का रीज़न ये है दोस्तों, देखिए AC में जो स्पाइक आती है पीछे से या जो वेरिएशन आती है, उसको जो है ये स्मूथ करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये 4 डायोड लगा के इसको जो है रेक्टिफायर बनाया गया। उसका देखिए जो है लाइन फ़िल्टर है, जो कि इस AC को, मतलब AC वोल्टेज को जो ये DC बना के देता है, उसमें क्या है, कुछ AC के पल्स रह जाते हैं। तो ये जो DC कैपेसिटर है, ठीक है, जो ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है, इसका काम क्या होता है, जो इसमें AC पल्स रह जाते हैं उसको ये रोकता है और प्योर DC को जो है वो आगे पास करता है।
ठीक है। तो ये चीज़ जो आप किसी भी सप्लाई में देखिएगा, ये फ़िल्टर कैपेसिटर लगा होता है। वो इसीलिए लगा होता है कि इसकी जो डीसी जो बनती है इसमें, तो उसमें कुछ पल्स रह जाती हैं एसी के, कुछ करंट मतलब कण रह जाती हैं, वो उसको जो है फ़िल्ट्रेशन करने का काम ये कैपेसिटर करता है। उसके बाद जो है प्योर डीसी, मतलब प्योर तो नहीं कर सकते हैं, वो मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो वो जो है इसमें आगे जो है वो भेजता है। उसके बाद का काम क्या होता है, जैसे देखिए इसका एक ये पॉइंट है जो कि इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, और ये एसएम ट्रांसफार्मर की जो है एक लेग पे आकर रुकता है। उसके बाद इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उससे होता हुआ ये ड्रेन पिन पे आ जाता है, ठीक है। पीडब्ल्यू आईसी जो है इसके ड्रेन पिन पे आ जाता है, और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो उसके सोर्स से कनेक्ट होता है। बाकी इसका जो गेट वगैरह है, जो पल्स वगैरह जिससे जो है वो क्रिएट होती है, जो ड्राइव होती है, वो इसके अंदर जो है ऑसिलेशन सर्किट होता है पीडब्ल्यूएम आईसी के अंदर। उसी जो है इसको ड्राइव कराया जाता है, और जो है इसमें आगे के जो वोल्टेज होते हैं वो बनाया जाता है। अब उसका बनने के लिए जो है देखिए, इस आईसी को ड्राइव मतलब काम करने के लिए इसमें एक बिजली सप्लाई भी चाहिए होती है, जो कि इसी एसएम ट्रांसफार्मर जो होता है इसके प्राइमरी में ही जो एक वाइंडिंग बना दी जाती है, जिससे कि जिसकी बिजली सप्लाई है वो इसको मिलता रहे, ठीक है। वो होता सेकेंडरी का ही हिस्सा है, लेकिन क्या है प्राइमरी में इसको बना के दिया जाता है जिससे कि इसको बीसीसी मिलता रहे और ये आईसी जो है स्मूथली काम करता रहे। अब उसको जो है देखिए, ये दो पिन जो है वो आपस में है, ठीक है। एक ये आया, दूसरा जो है सीधा इसी के साथ कनेक्ट होगा। दो पिन और होते हैं वो अलग होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सिलरी जो है वाइंडिंग होती है, उससे जो है इसको बीसीसी मिलती है। वो होता डी जो है सेकेंडरी का हिस्सा है, लेकिन वो प्राइमरी में होता है, जिससे इसको बीसीसी मिलता रहा और ये कंटिन्यूसली जो है वो काम करता रहा। उसके बाद क्या है देखिए दोस्तों, ये अगर आपका ये आईसी शॉर्ट है, खराब है, ठीक है, और आपने ये दूसरा जो है डाला है दोबारा खराब हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सेकंड। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपकी आईसी बार बार खराब हो रही है, नया आप डालते हैं तुरंत खराब हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको एक बार ये फिल्टर कैपेसिटर जो है वो चेंज करके देख लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये फूलता नहीं है ऊपर से, क्योंकि सबके माइंड में ये रहता है कि ये फूल गया तो ये खराब है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ये फूलता नहीं है और इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है अंदर से। इसका जो काम करने का जो वो होता है, ठीक है, वो कैपेसिटी इसका कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है इसमें एसी के पल्स आ जाते हैं, और जिससे ये बार बार शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपका ये आईसी खराब है और आपने डाला और दोबारा अगर वो खराब होती है, तो एक बार इसको चेंज करके देख लेना है। बाकी और चीजें खराब होती है मैं आपको बता रहा हूँ आगे। देखिए, आईसी डालने से पहले जो है इसका एसएम ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी हिस्सा है उसको जो है उसकी वाइंडिंग चेक कर लेना आपको। तो इसमें कुछ रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें रीडिंग आ रही है तो ये जो है आपका एसएम ट्रांसफार्मर वो अंदर से वाइंडिंग ठीक है इसकी। और अगर शॉर्ट आती है, जीरो जीरो आता है पूरा, ठीक है, तो ये शॉर्ट है, आपको इसको फिर जो है ये ट्रांसफार्मर खराब है, इसको बदल के चेक कर लेना है दोबारा आईसी डाल के। तो इसमें इसके और इसके बीच में कुछ रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ये आईसी है, ठीक है, ये आपने फिल्टर चेंज कर लिया, ठीक है। ऐसे में ट्रांसफार्मर अगर खराब हुआ तो वो चेंज करके देख लेना, आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए ये फिल्टर भी आपने चेंज कर लिया, ऐसे में ट्रांसफार्मर ठीक है और आप आईसी डाल रहे हैं बार बार खराब हो रही है, तो उसका जो रीजन होता है दोस्तों देखिए, एक ही है, इसमें जो है स्नैपर सर्किट बना होता है। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, क्लियरली दिखाता है। देखिए, एक ये पीएफ लगा हुआ है, एक ये रजिस्टर है और एक ये डायोड है। तो ये स्नैपर सर्किट बना होता है, जो कि क्या है, ये स्विचिंग के बीच में जो है, जैसे इसकी स्विचिंग होती है और उसकी पोलरिटी चेंज होती है। मान लीजिए ये इधर से नेगेटिव, इस आईसी मतलब इधर से दिखाता हूँ आपको, ये नेगेटिव वोल्ट है, ये पॉजिटिव वोल्ट है। अगर इसको हम डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने मान लो यहाँ से अगर ये कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों आपस में शॉर्ट होगी। तो मान लीजिए वो शॉर्ट में ही आएगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, ये आईसी खराब होगी बार बार,
और जैसे ये स्नेवर सर्किट है, इसका काम क्या होता है कि जब ये स्विच होता है, मान लीजिए एक बार ऑन हुआ, ठीक है, फिर ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ, तो उसके बीच में, ऑन और ऑफ के बीच में क्या है, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। मान लीजिए इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ठीक है, और ये स्विचिंग ऑन ऑफ होने के इसमें जो है, ये इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव हो जाती है। तो जब इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, और दोबारा ये जब ऑन होगी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में शॉर्ट ना हो, इसके लिए जो है एक स्नैपर सर्किट बनाया होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही इसकी पोलरिटी चेंज होती है, ठीक है, और इस कंडीशन में जब ये दोबारा स्विचिंग मोड में आता है, तो इधर से जो पॉजिटिव, मान लीजिए इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, और इधर नेगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव हुआ, तो जो इसके बीच में जो पॉजिटिव के जो पल्स रह जाती हैं, जो वोल्टेज रह जाती है, वो स्नैपर सर्किट जो है वो खत्म करने का काम करती है, ठीक है, उसको डिस्चार्ज करने का काम करती है। तो स्नैपर सर्किट भी कई बार क्या होता है, इसका एक देख सकते हैं, ये डायोड है, एक रेजिस्टर है, एक ये पीएफ लगा हुआ है। तो अगर डायोड खराब है, पीएफ खराब है, या रजिस्टर की वैल्यू चेंज हुई है, तो उससे क्या है, वो बार बार जो है इस पीडब्ल्यूएम आईसी को शॉर्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो आपको ये चीज चेंज करके देख लेना है, ये डायोड, ये पीएफ और ये रजिस्टर, ठीक है। तो बहुत से कंडीशन में ये होता है कि ये डायोड ही खराब होता है, किसी किसी इसमें होता है कि इसकी जो वैल्यू है शिफ्ट हो जाती है रजिस्टर की, ठीक है। तो इसको आपको चेक कर लेना है, और इसके बाद जो है आपका ये फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं इसमें जो है फॉल्ट क्लियर करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आईसी शॉर्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट कंडीशन में क्या होगा, मैं पहले इसको जो है कनेक्ट कर लेता हूँ इसी बोर्ड से। तो दोस्तों, मैंने जो है इसको एसी से कनेक्ट कर लिया है, और मैं चेक कराता हूँ। ये देख सकते हैं 227-26 वोल्ट की गर्मी है, वो एसी के हमारे आरईएस में, ठीक है। तो बंद करता हूँ मैं। और दोस्तों देखिए, पल्स अगर आपको चेक करना है कि हमारे जो है वो स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपको ये चीज़ें कोई, मैंने अभी तक तो यूट्यूब में नहीं देखा है, मतलब बहुत रेयर कोई वीडियो बनी होगी इसके ऊपर, कि आपको इसके पल्स कैसे चेक करने हैं। एक तो ये होता है कि आपने ये आईसी नहीं डाला हुआ है, ठीक है, और आप इसको चेक करते हैं किसी एलईडी वगैरह से। और अगर आपको ऑन कंडीशन में चेक करना है कि ये स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो उसका चेक करने का एक फार्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने इसको ऑन किया है, ठीक है। मीटर को आपको जो है वो एसी में ही रखना है, जितना आप हाईएस्ट हो। मेरे इसमें देखिए 600 वोल्ट हाईएस्ट है, तो इसको जो है नेगेटिव प्रोब को जो है मैं इसके कैपेसिटर के नेगेटिव प्रोब में रख रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो एंड है इसका, रेड वाला प्रोब, मैं उसके पॉजिटिव में रखता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी रीडिंग जो है वो अप डाउन हो रही है। तो इसका जो वो है कि ये स्विचिंग कर रही है, ठीक है। किसी मीटर में ये होता है कि ये इसमें ये नंबर्स ना आके इसमें एक आ जाती है, वन आ जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी वो स्विचिंग करता होता है। तो अगर आपको स्विचिंग चेक करना है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं एसी के उसमें रेंज में रख के आपको, और जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उसके नेगेटिव पे आपको नेगेटिव प्रोब रखना है, और पॉजिटिव जो है इसके ड्रेन में रख के चेक करना है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कि आप इस तरीके से चेक कर रहे हैं, एक तो आपको सेफली किसी कुर्सी या फिर लकड़ी के स्टूल पे बैठना है, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है इस कंडीशन में। अगर आपको किसी तरीके की कोई टच होता है बॉडी से, तो बहुत हाईली स्पाइक जो है आपको लग सकता है उसमें। तो ये चीज़ें आपको पहले देख लेना है किस चीज़ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आते अपने इस पे। तो दोस्तों ये तो आपने चेक कर लिया कि इसमें जो है वो स्विचिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं जो है इसमें आपको
प्रोलॉन्ग क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी जो है सोर्स और ड्रेन को जो है मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, और मैं जब इसको ऑन करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं जब इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये सीरीज बल्ब जो है वो पूरा ग्लो कर रही है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कभी भी आपके पास इस तरह की सप्लाई बनने आती है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कभी नहीं चेक करना है, आपको सीरीज से ही चेक करना है। हमेशा कोई भी सप्लाई आप चेक करते हैं तो आपको सीरीज में ही चेक करना है। मैं आपको चेक कराता हूँ, जैसे कि मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है सोर्स और ड्रेन को, ठीक है, और मैं इसमें जब लाइट देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सीरीज, तो दोस्तों देख सकते हैं ये सीरीज बल्ब जो है पूरा ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये हो गया कि अगर आपका ये आईसी शॉर्ट है सोर्स और ड्रेन में, तो आपका जो है ये शॉर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। तो आपको आईसी चेंज कर लेना है और आपकी जो शॉर्टिंग वो चली जाएगी। एक तो ये कंडीशन हो गया, और दूसरी है कि मान लीजिए ये आईसी आपका ठीक है, ठीक है, और उसके बाद भी जो है स्विचिंग नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बीसी सप्लाई चेक कराता हूँ इसकी। ये जैसे भी ऑन कंडीशन में है, ठीक है, मैंने इसमें जो है सप्लाई दे दिया है एसी के, और ये मैंने डीसी पे रख लिया है। तो ये देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसमें कि ये डायोड लगी है, और डायोड के आगे जो है आप देख सकते हैं 11 वोल्ट के करीब में जो है इसमें बन रही है, 10-11 वोल्ट, ठीक है। तो ये बीसी सप्लाई आपको मोस्टली चेक कर लेना है, अगर आपका स्विचिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके सेकेंडरी में कोई सप्लाई नहीं बन रही है, तो आपको ये बीसी सप्लाई चेक कर लेना है। अच्छा, अगर जो बीसी सप्लाई नहीं बनती है तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका ग्राउंड है सेकेंडरी का, और ये 3.3 वोल्ट बन रहा है, ये 21, 14, और ये 3.3, ठीक है। तो अगर इसकी बीसीसी नहीं बन रहा होगा तो उस कंडीशन में जो है इसमें जो दिक्कत आएगी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका जो बीसीसी का जो डायोड है देख सकते हैं, ये मैंने निकाल दिया है इसमें से, ठीक है, और मैं इसको ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको ऑन कर लिया है, और अब ये देख सकते हैं, ये जो है ये जो पहले स्विचिंग किया था, इसको दिखाने से पहले तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं अगर लोड कनेक्ट करूँगा, ये दोस्तों देख सकते हैं, ये इसमें 1.9 वोल्ट जो है वो आपका जो यहाँ पे अंदर जो स्टार्टअप सर्किट बना हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको ये दिखा रहा है 1.5-2 वोल्ट के करीब में जो आ रहा है इसमें, वो स्टार्टअप सर्किट की वजह से आ रहा है। और इसमें भी जो आपके बोल्ट बन रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कोई लोड नहीं है, तो आपको ये सप्लाई जो है बनती हुई दिख रहा है, और यहीं अगर मैं इस पर लोड डाल दूंगा तो ये सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी पूरी। तो अगर सप्लाई ड्रॉप कर रही है या सप्लाई नहीं बन रही है तो ये बीसीसी की दिक्कत है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। मैं दोबारा इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको दोबारा कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये जहाँ पहले देख सकते हैं, पहले यहाँ 2 वोल्ट के करीब में बन रही थी, अब ये 10-11 वोल्ट जो है इसमें बन रहे हैं, जो कि ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो है बन के इसको बीसी सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो अगर ये बीसी सप्लाई भी नहीं मिलेगी तो ये आईसी जो है प्रॉपर काम नहीं करेगी, उससे क्या है इधर की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको जो दिखाया वो विदाउट लोड का जो सप्लाई मैंने चेक कराया आपको, ठीक है, वोल्टेज चेक कराया। अगर इसी की जगह में अगर इसको जो है सप्लाई लोड पे जो है चलाऊंगा तो यहाँ पे ये सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि इसको बीसीसी मिलेगी नहीं। जब नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में जो इसकी जो आउटपुट है वो भी ड्रॉप करेगी। तो अगर आउटपुट ड्रॉप कर रही है तो दोस्तों आपको ये बीसीसी बोर्ड जो है वो चेक कर लेना है। अच्छा, आउटपुट ड्रॉप करने का जो रीज़न है सिर्फ एक बीसीसी की वजह से नहीं होता है, वो कभी कभार क्या होता है कि ऑप्टोकपलर खराब होने की वजह से भी आपकी जो आउटपुट है वो ड्रॉप करती है या फिर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्टोकपलर भी आपको चेक कर लेना है कि आपका जो ऑप्टोकपलर है वो काम कर रही है कि नहीं।
दोस्तों ऑप्टो कपलर काम कर रही है क्यों नहीं कर रही है वो देखिए। एक तो ये होता है कि आपने ये जो है ऑन कर दिया है, ठीक है, आपका ये पीसीबी ओके है, तो उस कंडीशन में देख सकते हैं ये आपका सॉरी ये ग्राउंड है और ये देख सकते हैं तो 1.78 वोल्ट के करीब में जो है, ठीक है, 1.78 वोल्ट के करीब में जो है वो। तो दोस्तों देखिए जो इसकी जो सॉरी जो ऑप्टोकपलर है उसको फीडबैक देने के लिए जो है इधर की जो रेफरेंस बोल्ट है वो 1 वोल्ट के करीब में जो है वो होना चाहिए, ठीक है। वो सभी सर्किट में जो है ये चीज़ें लागू होती है कि इसकी जो इधर से मतलब जो सेकेंडरी साइड से जो है वो 1 से 1.5 वोल्ट के करीब में वो आपके जो फीडबैक मिलती है इस ऑप्टिकपलर को। इसके बाद क्या होता है अंदर का जो जो उसकी एलईडी होती है वो ग्लो होती है और आउटपुट में जो है इसके मतलब प्राइमरी साइड में जो है इसको ये मैसेज मिल जाता है कि नहीं हमारा जो है वो सेकेंडरी में वोल्टेज सही बन रही है। और इसी कंडीशन पे जो है उसी मतलब स्विचिंग की जो है वो कंडीशन में जो है इस आईसी को जो है वो काम कराता रहता है कि नहीं इतना वोल्ट हमें चाहिए आउटपुट में, तो हमें इसी स्विचिंग की जो वो है फ्रिक्वेंसी है इसी पे जो है स्विच कराना है हमें एसएम ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो ये फीडबैक लाइन भी खराब होने के रीजन से जो है या तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है आउटपुट की सप्लाई। तो आपको ये चेक कर लेना है। अच्छा यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं मान लीजिए मैंने ये इसकी मतलब प्राइमरी की जो है वो फीडबैक लाइन है, ये देख सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर पिन जो है इसका फीडबैक का है, तो इसमें आप देख सकते हैं तो 0.96 वोल्ट जो है इसकी फीडबैक वो आपको मिल रही है पीडब्ल्यू आईसी के लिए, ठीक है। तो इतनी होनी चाहिए मतलब 1 वोल्ट से कम कम जो है इसमें मिल रही है। तो इतनी सप्लाई जो है इसको मिलनी चाहिए जो कि ये सर्किट प्रॉपर काम करे। ये 4 नंबर पिन मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो आप देख सकते हैं ये 0.96 वोल्ट जो है इसकी प्राइमरी में जो है इस पीडब्ल्यू आईसी को मिल रही है जिससे कि ये प्रॉपर काम कर सके, ठीक है। और दोस्तों इसमें देखिए अगर किसी रीजन से मैं इसको बंद कर लेता हूँ, किसी रीजन से एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि फीडबैक का जो लाइन है वो खराब होने से भी जो है आपका इधर का सप्लाई डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो सकता है। और एक रीजन होता है कभी कभार क्या होता है इस वाले सप्लाई में तो नहीं मिलता है चीज देखने को, इस वाले जो ये चाइना सप्लाई है इसमें आपको मिलेगा कि इधर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो उसका इंक्रीज होने का रीजन जो होता है जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, या तो ये डायोड जो है कोई सा डायोड आप देखेंगे जैसे कि ये 15 वोल्ट का हो या फिर 24 वोल्ट का जो डायोड होता है वो या तो लीकेज कर जाए अंदर से, ठीक है, या फिर शॉर्ट हो। एक तो शॉर्ट तो बहुत कम ही होता है मतलब लीकेज कर जाता है वो आपको जो है अगर आप जैसे मीटर से चेक करेंगे ना तो आपको ये डायोड का रीडिंग प्रॉपर देगा, लेकिन जब आप इसको ऑन करेंगे ऑन कंडीशन में होगा तो ये क्या है इसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। उस कंडीशन में जो है आपको या तो 15 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट का जो है वो डायोड चेंज करके देख लेना है जिससे इसकी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो वो डिक्रीज हो जाएगी अपने जो जितनी सप्लाई के लिए बनी है उतनी सप्लाई पे आ जाएगी वो। कभी कभी क्या होता है ये फिल्टर कैपेसिटर भी खराब होते हैं जिसकी वजह से भी सप्लाई इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेना है। बाकी इसमें अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया है सप्लाई इंक्रीज होने का जो फॉल्ट है, ठीक है। इसमें एक ही दिक्कत मैंने ज़्यादातर नोट किया है, ठीक है, जो मेरे सामने आया है ये जो 3.3 वोल्ट की जगह ना यहाँ पे 2 डायोड लगी होती है। ये तो देखिए 3 एम्पेयर की डायोड लगी है, इसके जगह क्या है 1-1 एम्पेयर की 2 डायोड पैरेलल में लगा दी जाती है जो कि FR107 होती है, ठीक है। उससे क्या है उस वाले सप्लाई में ज़्यादातर आपको जो है 3.3 वोल्ट जो है वो आपको
जो है वो लो मिलेगी, मतलब कि 3.3 वोल्ट की जगह आपको 2.7 2.6 वोल्ट के करीब में मिलेगी। उससे क्या है, प्रोसेसर तो ऑन हो जाती है, आपको डिस्प्ले वगैरह सब आएगी, लेकिन सिग्नल या तो वीक आएगी या फिर नो सिग्नल की दिक्कत आएगी उसमें। तो ज़्यादातर मुझे तो अभी तक यही दिक्कत मिली है इसमें। बाकी दोस्तों देखिए, ये इधर फीडबैक के लिए जो है TL431 जो है एक आईसी लगी हुई है, मतलब ये इसको बोल सकते हैं कि ये रेगुलेटेड जो है एक ये आईसी होती है, ठीक है, TL431। इसके अंदर एक जीनर होती है जो कि सप्लाई को, इधर से जो सप्लाई बनती है उसकी एक जो रेफरेंस वोल्ट मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको फीडबैक देने का काम करती है, ठीक है। तो ये जो है TL431, ये कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है, कोई मॉसफेट नहीं है, ये एक जीनर से बना हुआ एक जो है कह सकते हैं ट्रांजिस्टर के रूप में ये एक रेगुलेटर ही है, ठीक है, जो कि इधर की जो सप्लाई बनती है उसके रेफरेंस वोल्ट जो है इस ऑप्टोकपलर को देने का काम करता है वो। बाकी दोस्तों देखिए, इसमें किसी और दिन जो है इसका बाकी जो दिक्कत आती रहेगी उसके बारे में वीडियो में बना दूंगा। आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। बाकी दोस्तों देखिए, अगर आपको चीज़ें सीखना है तो जो है वीडियो लंबी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, 2-4 मिनट के वीडियो में आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसमें भी देखिए मैंने जो बताया है, बाकी देखिए कम से कम आधे घंटे का जो है ये वीडियो बन गया है। इसमें भी मेरे हिसाब से अभी तो जो है इसमें कम ही बताया मैंने, ठीक है। बाकी और भी दिक्कत आती है इसमें, और जैसे फाइल इसमें आएगी वो जब सॉल्व करूँगा तो मैं आपको जो है वीडियो में आगे देता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे। बाकी जो है मिलते हैं किसी और वीडियो में। और एक चीज़ जो है, वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों देखिए, अ, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे या फिर चैनल को, मतलब जो वीडियो है उसको लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे कैसा लगेगा कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा ना करें, चैनल सब्सक्राइब करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि वीडियो बनाते हुए हमें, क्योंकि देखिए चीज़ें रिपेयर होने आती हैं तो उसके लिए हम जब वीडियो बनाते हैं, हालांकि मैं तो नया ही हूँ इस फील्ड में, ठीक है, तो जब वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर होते हैं या फिर जो है चैनल वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी और किसी दिन जो है और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।